हेलो। कैसे हो सब लोग? तो चलो हम लोग शुरू करते हैं LR30। ये वाला जो सेट है ये इसी साल आया था। इसी साल का मतलब है कैट 2022। और कौन से स्लॉट में आया था? स्लॉट 1 में ही आया था। तो ये वाला सेट ज्यादा मुश्किल है नहीं, आसान सा सेट है। अगेन ए 2 रुपी क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। मेरी आवाज आज थोड़ी सी आप लोगों को अलग आ रही होगी, है ना? तो मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, पर मैं क्या बोल रहा हूँ तो समझ में आ ही रहा होगा ढंग से। ठीक है, तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं डेटा समझने के साथ में। तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो बहुत आसान दे रखा है इसने। तो ये क्या बोल रहा है कि कितनी लड़कियां हैं? 15 लड़कियां हैं इन टोटल। देर आर 15 गर्ल्स इन टोटल। और कुछ लड़के हैं, लड़कों का नंबर नहीं दे रखा, हमसे पूछेगा बाद में कि टोटल कितने लड़के हैं, हमें निकालना ही है। ठीक है, ये एक गेट टुगेदर प्लान करते हैं। और गेट टुगेदर के लिए 3 टाइप के इवेंट है। एक तो सिंगल डे इवेंट यानी कि 1 डे इवेंट, 2 डे इवेंट और 3 डे इवेंट। और इन लड़के और लड़कियों में से 6 सिंगर्स हैं क्लास के अंदर। ठीक है, तो सिंगर्स टोटल कितने हैं? 6। तो मैंने यहाँ पर ये वाली टेबल बना रखी है। दूसरी टेबल मैंने कैसे बना रखी है, क्यों बना रखी है, यूज कैसे करूंगा, ये मैं बताऊंगा अभी। तो टोटल सिंगर्स कितने हैं? टोटल सिंगर्स हैं 6। ये लिख लिया मैंने यहाँ पर। इसमें से 4 क्या है? लड़के हैं। तो सिंगर्स में से 4 जो है वो क्या है? लड़के हैं। तो यहाँ पर मैं कितना लिख दूंगा? 4। टोटल सिंगर्स 6 हैं, तो फिर 2 लड़कियां होंगी जो कि सिंगर्स होंगी। इसके बाद में क्या लिख रखा है? देर आर 10 डांसर्स इन द क्लास। तो टोटल डांसर्स कितने हैं? टोटल डांसर्स हैं 10। यहाँ पर तो गलत लिख दिया मैंने, ऊपर लिखेंगे यहाँ पर। तो डांसर्स कितने हैं? 10। और इन 10 डांसर्स में से लड़कियां कितनी है? लड़कियां हैं 4। ठीक है, तो लड़कियां हैं 4। तो लड़के कितने हैं डांसर? तो लड़के हैं डांसर 6। ठीक है, तो टोटल लड़के जो सिंगर और डांसर्स हैं, है ना, तो वो कितने हो जाएंगे? 10। अब यहाँ पर 10 क्यों लिख रहा हूँ? मैं 10 लिख नहीं पाता, इसे ध्यान से समझना। मैं 10 क्यों लिख पाया? क्योंकि इस वाली लाइन की वजह से लिख पाया। नो डांसर्स इन द क्लास इज अ सिंगर। यानी कि एक आदमी को एक ही चीज आती होगी। आ रही है बात समझ में? यानी कि जो सिंगर्स हैं और जो डांसर्स हैं वो दोनों आपस में अलग अलग बंदे हैं, है ना। 4 अलग लोग हैं जिन्हें सिंगिंग आती है, और 6 अलग लोग हैं जिन्हें डांस आता है। तो टोटल ऐसे लड़के जिन्हें सिंगिंग या डांसिंग आती है वो लड़के कितने हो जाएंगे? वो लड़के हो जाएंगे 10। ठीक है, सिमिलरली वो लड़कियां जिन्हें सिंगिंग या डांसिंग आती है वो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? वो लड़कियां हो जाएंगी 6। और टोटल ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें सिंगिंग या डांसिंग आती है वो कितने हो जाएंगे? 16, है ना। तो इस चीज को हम यूज करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, वो वाली बात आप लोगों को समझ में आएगी होगी कि मैं क्यों बोल रहा था कि ये 4 लोग अलग है और ये 6 लोग अलग है। है ना, मैं एक बार लिख करके बताता हूँ। मान लो ऐसे 6 बॉयज होते हैं। स्टूडेंट की जगह लिखो बॉयज। बॉयज 1, बॉयज 2, बॉयज 3, बॉयज 4, बॉयज 5 और बॉयज 6। इन सभी को सिंगिंग भी आती और इन्हीं में से किसी 4 को डांसिंग भी आती। तो फिर टोटल लड़के कितने हो जाते हैं जिन्हें सिंगिंग या डांसिंग आती? फिर आप बोलते 6। उसने बोल दिया कि जिन लोगों को सिंगिंग आती है और जिन लोगों को डांसिंग आती है वो दोनों अलग अलग है। कहां पर लिखा हुआ? ये लिखा हुआ। ठीक है, अब इसके आगे की बात देखते हैं। अब देखो, इसके आगे का जो ये छोटा सा पैरा दे रखा है ये इस बारे में बात करता है कि ये टोटल जो जनता है, ये जो लड़के और लड़कियां हैं, ये जनता कितने टाइप की है ना। तो सबसे पहली लाइन तो ये लिखता है कि पहला टाइप तो उसमें जो आना ही नहीं चाहते। जो भी गेट टुगेदर है, एक भी दिन में किसी भी इवेंट में नहीं आना चाहते, चाहे 1 डे हो, चाहे 2 डे हो, या चाहे 3 डे हो। ठीक है, अच्छा इधर ध्यान से देखो। एक पार्टी तो ये हो गई जो आना ही नहीं चाहती। अब इसके बाद में दूसरी पार्टी के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी पार्टी वो है जो कि, इधर देखो ध्यान से, अगर वो तीसरे दिन अगर वो आना चाहती थी, है ना, कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स अगर तीसरे दिन अगर आना चाहते हैं, तो इसके आगे वाली लाइन क्या लिख रखी है ना, आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग ए 2 डे इवेंट। तो वो फिर कहां पर आएगा? वो फिर दूसरे दिन भी आएगा, है ना। ये मैं बता रहा हूँ दूसरा टाइप या दूसरा ग्रुप क्या होगा। पहला ग्रुप तो वो हो गया जो किसी भी दिन नहीं आना चाहता, नन नन ऑफ द डेज, है ना।
जिसको मैं टाइप भी बोल रहा था। तो ये जो पूरी जो जनता है, ये इनमें से पहला टाइप तो ये हो गया जो किसी भी दिन नहीं आना चाहते, या वन डे इवेंट में भी नहीं आना चाहते, टू डे में भी नहीं आना चाहते, और थ्री डे में भी नहीं आना चाहते, है ना। दूसरी पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये बोल रहा है अगर कोई भी थ्री डे इवेंट में आना चाहता है तो फिर वो टू डे इवेंट में भी आएगा। अब इसके आगे कंटिन्यूएशन में पढ़ो, और जो टू डे इवेंट में आएगा वो वन डे इवेंट में भी आएगा। तो देखो ये जो लोग तीसरे दिन आ रहे थे, ये लोग दूसरे दिन भी आए, है ना। और दूसरे दिन भी आए तो यही लोग पहले दिन भी आएंगे, है ना। आ गई बात समझ में। तो ये तो था टाइप वन, है ना। कुछ जनता इसके अंदर आएगी, कुछ जनता इसके अंदर आएगी टाइप टू के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में कोई ये भी तो कह सकता है कि तीसरे दिन कोई आना ही नहीं चाहता, है ना। ऐसे डायरेक्टली वो दूसरे दिन के इवेंट में आना चाहती, दूसरे दिन के इवेंट में आना चाहता हो केवल। तो इधर ध्यान से देखो, ये जो ग्रीन हाईलाइट है, कोई भी आदमी अगर दूसरे दिन के इवेंट में आएगा तो फिर उसको पहले दिन की भी इवेंट में आना पड़ेगा, तो फिर वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर भी आ जाएगा। तो एक जनता वो होगी जो कि पहले और दूसरे दिन में आने में इंटरेस्टेड होगी, दिस इज टाइप थ्री, है ना। इसके बाद में कुछ लोग ये भी कह देंगे कि कुछ जनता ऐसी भी तो होगी जो कि केवल पहले दिन ही आएगी, तो बिल्कुल होगी। तो जो मैंने बोला था कि टोटल गर्ल्स और बॉयज का जो ग्रुप है, ये चार टाइप या फिर चार फर्दर ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है। पहला ग्रुप वो जो किसी भी दिन नहीं आना चाहते, दूसरा ग्रुप वो जो तीनों दिन की इवेंट में आने में इंटरेस्टेड है, तीसरा ग्रुप वो जो कि पहले और दूसरे दिन की इवेंट में आने में इंटरेस्टेड है, और तीसरा और फोर्थ ग्रुप वो जो कि केवल पहले दिन की इवेंट में आने में इंटरेस्टेड है। अब कुछ लोग बोल देंगे, क्या कुछ लोग ऐसे नहीं होंगे जो कि केवल पहले दिन और तीसरे दिन आना चाहते हो? तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे मानोगे ना एक और फिफ्थ ग्रुप को, तो फिर आप ये वाला क्लू गलत कर रहे होंगे। क्यों गलत कर रहे होंगे? क्योंकि इसने बोला है कि कोई भी तीसरे दिन में अगर इंटरेस्टेड है तो फिर वो दूसरे दिन में भी इंटरेस्टेड होगा ही होगा, यानी कि वो इसी के अंदर आ जाएगा। फिर आप लोग बोलोगे, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोग दूसरे और तीसरे दिन ही आए, पहले दिन ना आए? तो मैं क्या बोलूंगा, ये वाला ग्रीन हाईलाइट देखो, कि अगर कोई भी दूसरे दिन आ रहा है तो फिर उसे पहले दिन भी आना ही आना पड़ेगा, यानी कि फिर वो भी यहीं पर ही काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन चार ग्रुप्स के अलावा और कोई ग्रुप बनेंगे नहीं। बनेंगे नहीं तो देखो मैं इसको कैसे यूज करूंगा। मैंने क्या कर रखा है, टेबल बना रखी है, डेज यहाँ पर लिख रखे हैं। डेज के अंदर भी जो पहले दिन जो लड़के आएंगे और गर्ल्स आएंगी उनको मैं यहाँ लिखूंगा, और डे टू के अंदर जो लड़के और लड़के आएंगे उन्हें यहाँ लिखेंगे हम, और डे थ्री के अंदर जो लड़के और लड़के आएंगे उन्हें यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो देखो नन वाला जो ग्रुप है ना, जिसको मैंने सबसे पहले टाइप में लिखा था, उसको तो मैं बना नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अंदर हम ये तीनों ग्रुप बनाएंगे, ये वाले, ये तीनों, ठीक है। इन तीनों को हम फिल करेंगे। तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कि तीनों दिन आएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि दो दिन आएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि इसी दिन आएंगे, पहले दिन ही आएंगे। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो बॉक्सेस जो मैंने बना रखे हैं ना, इन बॉक्सेस के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, है ना। तो इन बॉक्सेस के अंदर क्या आ जाएगा, क्रॉस। तो इन बॉक्सेस के अंदर हमारा कोई भी नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो इनको हम क्रॉस कर सकते हैं। अब देख लो आगे मैं इसको कैसे यूज करूंगा। इसको मिटा लेते हैं, है ना। तो जो मैंने तीन ग्रुप बनाए थे ना, जो तीनों दिन आएंगे, पहले दिन भी, जो तीनों दिन आएंगे, पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, तो उसको इस वाली रो के अंदर लिखेंगे। पहले ही बता चुका हूँ, जो पहले दिन दूसरे दिन आएंगे वो यहाँ लिखे जाएंगे, और जो केवल पहले दिन आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, है ना। नन वाले को इस टेबल के अंदर नहीं लिख रहे, उसकी जरूरत भी नहीं है हमें, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक बार मैं इसे मिटा देता हूँ, ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी थी। जैसे यहाँ पर दो लड़के आ रहे हैं तीसरे दिन, जैसे मुझे पता चल गया तीसरे दिन दो बॉयज आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, है ना। ये फिक्स नंबर नहीं है, वैसे रेंडमली पिक किया है। तो यही दो लड़के दूसरे दिन भी आएंगे, और यही दो लड़के तीसरे दिन, सॉरी पहले दिन भी आएंगे, ठीक है। अगर मान लो दूसरे दिन केवल पांच लड़के आ रहे हैं, ये पांच लड़के वो हैं जो कि तीसरे दिन नहीं आए थे, तो फिर यही पांच लड़के कहाँ पर लिखे जाएंगे, यहाँ पर लिखे जाएंगे, ठीक है। और मान लो कि ऐसे है सात लड़के जो कि पहले दिन आने वाले हैं, तो फिर उनको मैं कहाँ पर लिखूंगा, उनको मैं यहाँ पर लिखूंगा। मतलब आप ये देखो कि यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो कंटिन्यूएशन होगा यहाँ पर, इस वाले बॉक्स में और इस वाले बॉक्स में। यहाँ पर जो नंबर आएगा उसका कंटिन्यूएशन होगा यहाँ पर। सेम थिंग गोस फॉर द गर्ल्स ऑल्सो, यहाँ पर जो नंबर आएगा उसकी कंटिन्यूएशन यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, और यहाँ पर जो नंबर आएगा उसका कंटिन्यूएशन कहाँ पर होगा, उसका कंटिन्यूएशन यहाँ पर होगा, ठीक है ना।
तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये सारे नंबर मैंने रैंडमली पिक किए हैं, पता नहीं क्या नंबर आएंगे, पता नहीं है। फिर इसके बाद में अगर कोई भी अगर मुझसे पूछ लेगा कि डे वन में कितने लड़के आने में इंटरेस्टेड थे, तो फिर मैं इनका सम कर दूंगा। तो 5 + 2 7, और 7 + 7 कितना आ जाएगा 14। ठीक है, डे टू पर कितने लड़के आने में इंटरेस्टेड थे, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर 7। ठीक है, तो चलो इस तरीके से मैं इसको यूज करूंगा। तो अब इसको हम मिटा लेते हैं, है ना। अब एक्चुअल नंबर हम लोग फिल करेंगे इसके अंदर। क्लू नंबर 1 देखते हैं। इसके बाद में एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। तो क्लू नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्लू नंबर 1 ये बोल रहा है कि ऑल द गर्ल्स, सारी की सारी लड़कियां, और 80% ऑफ द बॉयज आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग वन डे इवेंट। यानी कि सारी की सारी लड़कियां, यानी कि यहाँ पर जो लड़कियां आएंगी, यहाँ पर जो लड़कियां आएंगी, और यहाँ पर जो लड़कियां आएंगी, है ना, इन सभी का सम कितना हो जाएगा? जितनी लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितनी है? लड़कियां 15, है ना। तो सारी की सारी लड़कियां है ना पहले दिन के इवेंट में तो आएंगी ही आएंगी। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा? यहाँ पर मैं लिख दूंगा 15, है ना। क्योंकि पहले दिन के इवेंट में आने वाली लड़कियां 3 टाइप की हो सकती है, जो कि साथ में दूसरे और तीसरे में भी आ रही हो, पहला टाइप। दूसरा टाइप, जो कि साथ में दूसरे दिन भी आ रही हो पर तीसरे दिन नहीं आ रही हो। और तीसरा टाइप, जो कि केवल पहले दिन ही आ रही हो। तो पहले दिन का इवेंट जो है वो सारी की सारी लड़कियां अटेंड करती है, तो इस पूरे कॉलम का सम कितना आ जाएगा? इस पूरे कॉलम का सम आ जाएगा 15। ठीक है, चलो अब इसके बाद में आगे की बात करते हैं। ये बोल रहा है 80% ऑफ द बॉयज। तो देखो मैं टोटल बॉयज को कितना मान रहा हूँ मैं, क्योंकि इसने ना लड़कियों का तो नंबर बता दिया था, हमें हमें बताया नहीं था कि लड़के कितने हैं, है ना। तो टोटल बॉयज मैंने कितने मान लिए? मैंने 10x मान लिए, है ना। तो 10x का 80% कितना होता है? 80% ऑफ 10x। 80% ऑफ 10x कितना होता है? 8x। ठीक है, अब आप लोग कह दोगे कि मैंने इसको टोटल लड़कों को मैंने एक्स क्यों नहीं मान लिया? अगर टोटल लड़कों को अगर मैं एक्स मानता, तो फिर 80% कितना निकलता? 0.8x। और जनरली मैं जब भी सॉल्व करता हूँ, आप लोगों को भी मेरा यही सजेशन है कि पॉइंट वेंट वाले नंबर मतलब ज्यादा मत आने दो, है ना, इनको अवॉइड करने की कोशिश करो। तो कैलकुलेशन क्या होता है, इससे थोड़ी सिंपल बनती है। तो मैंने टोटल नंबर ऑफ बॉयज को मैंने एक्स नहीं माना, मैंने कितना माना है? 10x। ठीक है ना। तो टोटल बॉयज को मैंने कितना माना है? 10x। तो 10x का 80% कितना हो जाएगा? 10x का 80% हो जाएगा 8x। तो ये 8x भी किस में इंटरेस्टेड है? अटेंडिंग वन डे इवेंट। तो वन डे इवेंट करने में इंटरेस्टेड होने वाले लड़के कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के होंगे, और उन सभी का सम कितना आ जाएगा? सभी का सम होगा उनका 8x, और 8x को यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो क्लू नंबर 1 के अंदर ही आगे क्या बात लिखी हुई है। आगे ये बात लिखी हुई है क्लू नंबर 1 के अंदर कि 60% ऑफ द बॉयज, 60% ऑफ द बॉयज, बॉयज को कितना माना था मैंने? 10x। तो 60% ऑफ 10x कितना हो जाएगा? 6x, है ना। तो 6x लड़के क्या है, ये दूसरे डे का इवेंट अटेंड करने में इंटरेस्टेड है। तो इसको कहां पर लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा यहाँ पर, इस जगह पर। ठीक है, तो ये वाला नंबर कितना आ जाएगा? 6x। और ये 6x क्या होगा, मैं भी बताया तो। इस वाले बॉक्स में और इस वाले बॉक्स में जो लड़के आएंगे ना, उनका सम। इस वाले बॉक्स के अंदर तो कोई लड़के आने ही नहीं है। ठीक है, तो चलो ये आ जाएगा 6x। तो ये हो गया हमारा क्लू नंबर 1 कंप्लीट। इसके बाद में क्लू नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि कुछ लड़कियां ऐसी होंगी जो कि पहले दिन आना चाहेंगी पर दूसरे दिन नहीं आना चाहेंगी। कुछ लड़कियां तो ऐसी होंगी होंगी, सम का मतलब होता है एनीथिंग अदर देन जीरो। तो ऐसी कौन सी लड़कियां जो कि पहले दिन आना चाहेंगी पर दूसरे दिन नहीं आना चाहेंगी? तो उसका बॉक्स कौन सा है? ये वाला। तो ये बोल रहा है कि ये लड़कियां सम तो होगी सही। सम का मतलब है एनीथिंग अदर देन जीरो, मतलब जीरो के अलावा कुछ ना कुछ हो सकता है। मतलब इस वाले बॉक्स के अंदर क्या नहीं आ सकता? तो इस वाले बॉक्स के अंदर जीरो नहीं आ सकता, है ना। क्योंकि बोल रहा है कि देयर विल बी सम गर्ल्स। तो यहाँ पर मैं जीरो नहीं आना चाहिए। तो जो भी नहीं आना चाहिए, या तो ये आप याद रख लो, या फिर ऐसे साइड में कॉर्नर के अंदर ये लिख दो। ये लिखने का मेरा खुद का ही एक तरीके का नोटेशन है। मतलब मैंने जीरो लिख दिया ना, अब मुझे ध्यान रखा रहेगा कि इस वाले बॉक्स के अंदर मैं जीरो नहीं लिख सकता। ठीक है, तो ये वाला क्लू मैंने आधा पढ़ा था। आधी बात क्या कर रहा है ये आगे की? एंड सम ऑफ द अदर गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग बोथ। तो कुछ लड़की ऐसी होगी जो कि पहले दिन भी आएगी और दूसरे दिन भी आएगी। मतलब अगेन मैं यहाँ पर भी जीरो नहीं लिख सकता, है ना। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि यहाँ पर नंबर कहाँ से कॉपी होगा? यहाँ से कॉपी होगा। थोड़ी सी देर पहले मैंने बताया था, अगर भूल गया हो तो रिवाइंड करके देखना। तो मतलब मैंने क्या बोला था आपको कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो नंबर कहाँ पर कॉपी होगा? यहाँ पर। और ये नंबर किन लड़कियों का होगा? ये नंबर उन लड़कियों का होगा जो कि दोनों दिन की इवेंट अटेंड करने में इंटरेस्टेड है। तो ये कह रहा है
कि सम लड़कियां ऐसी भी होगी, सम गर्ल्स विल बी देयर हु विल बी इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग ऑन बोथ द डेज, है ना। तो इसी क्लू को लिखने का दूसरा तरीका क्या हो गया कि यहाँ पर भी जीरो नहीं आ सकता और यहाँ पर भी जीरो नहीं आ सकता। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला क्लू क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो ठीक है, इसके बाद में आगे का क्लू देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये यहाँ पर क्लू नंबर 1 से 60% ऑफ द बॉयज आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग टुडे इवेंट, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ था मेरे हाथ से मिट गया, इसको दोबारा से लिख देते हैं एक बार। इसके बाद में हम लोग देखते हैं क्लू नंबर 3। तो ये कह रहा है 70% ऑफ द बॉयज हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग टुडे इवेंट आर नाइदर सिंगर और नो नो डांसर। ठीक है, तो जो 2 दिन का इवेंट अटेंड करने में जो लड़के इंटरेस्टेड है, उनमें से 70% ना तो सिंगर है ना ही डांसर है ना, मतलब जिन्हें कुछ नहीं आता, नल्ले हैं, ऐसा मान लो। ठीक है, तो जो सिंगर या डांसर नहीं है, वो उन्हें मैं आगे एन से रिप्रेजेंट करूंगा। एन का मतलब आप जानते ही हो, नल्ला जिसे कुछ ना आता हो। ठीक है, इधर देख लो, इसमें 70% लोगों को कुछ नहीं आता, तो 6x का 70%, अभी परसेंटेज निकाल करके मैं बताऊंगा नहीं बार बार में, यानी कि 4.2x लड़के ऐसे हैं जिन्हें कुछ नहीं आता। तो ऐसे लड़के कितने जिन्हें कुछ ना कुछ तो आता ही है, तो कुछ ना कुछ आता ही है, तो 4.2x को तो कुछ भी नहीं आता। तो कितने ऐसे लड़के हैं जिन्हें कुछ ना कुछ तो आता ही है। तो 6x में से मैं 4.2x माइनस कर लूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1.8x। ठीक है, तो 1.8x लड़के ऐसे हैं जिन्हें सिंगिंग या डांसिंग में से कुछ ना कुछ तो आता ही है। ठीक है, अच्छा 1.8 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, 18/10x, ऐसे लिख सकता हूँ। 18/10x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/5x लिख सकता हूँ मैं, है ना। अच्छा, ऐसे जितने भी लड़के होंगे जिन्हें कुछ ना कुछ तो आता है, ये लड़के कितने हो सकते हैं, कोई कमेंट कर सकते हो आप इस वाली बात को। तो देखो मैं क्या कहूंगा, ये रहा बॉयज का कॉलम। तो ऐसा टोटल लड़के या तो 10 होंगे या 10 से छोटे होंगे, है ना। तो ऑल दीज बॉयज विल बी लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10 और लेस देन इक्वल टू 10। आ रही है बात समझ में। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि ये जो 9x/5 जो लड़के आ रहे हैं ना, ये लड़के जो है ये इंटीजर आने चाहिए, है ना। तो मुझे x की वैल्यू भी ऐसी रखनी है जिससे ये 1.8x ये भी इंटीजर आए, क्योंकि लड़के पॉइंट में तो हो नहीं सकते, x की वैल्यू में यहाँ पर 1 नहीं रख सकता, क्योंकि 1 रखने का मतलब क्या हो जाएगा, 1.8 लड़के जो है इन्हें कुछ ना कुछ तो आता है, तो ये तो गलत बात हो जाएगी, है ना। 1.8 का मतलब क्या हो जाएगा, 9/5x, दोनों बातों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो 1 नहीं रख सकता, 2 नहीं रख सकता, 3 नहीं रख सकता, तो आपको दिख ही रहा होगा कि एक्स की वैल्यू में क्या क्या रख सकता है। एक्स की वैल्यू में 5 रख सकता हूँ, एक्स की वैल्यू में 5 रख सकता हूँ। तो यहां से क्या पता चल जाएगा मुझे, 5 रखूंगा तो ये वाली चीज जो है ना, ये वाली चीज इंटीजर आएगी, इंटीजर आएगी तो मैं क्या बोलूंगा कि 9 लड़के ऐसे हैं जिन्हें सिंगिंग डांसिंग तो आती ही आती होगी। फिर कुछ लोग बोलेंगे 5 क्या 10 भी तो रख सकते हो, 10 से भी आ जाएगा इंटीजर, तो 10 से भी आ जाएगा इंटीजर, तो फिर मैं क्या बोलूंगा, अगर एक्स की वैल्यू अगर मैं 10 रखूंगा तो 9/5 × 10, तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि 18 लड़के ऐसे हैं जिन्हें सिंगिंग या डांसिंग तो आती ही आती है। तो 18 तो टोटल लड़के हैं ही नहीं जिन्हें सिंगिंग या डांसिंग आती है। हमने जो टेबल बनाई थी ना स्टार्टिंग में, इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, इसके हिसाब से ये आ जाएगा कि सिंगिंग या डांसिंग आने वाले लड़के हो कितने सकते हैं, मैक्सिमम, मैक्सिमम तो 10 ही हो सकते हैं। यानी कि आप एक्स की वैल्यू 10 नहीं रख सकते, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 5। ठीक है, एक्स के लिए आपके पास में क्या आ जाएगी, 5। तो देखो जितने भी नंबर लिख रखे थे ना यहाँ पर, इन सबको जैसे मैंने यहाँ पर 8x लिख रखा था, तो देखो मैं इसको मिटाने वाला हूँ, एक्स की वैल्यू मैं कितनी रख रहा हूँ यहाँ पर, 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 40, है ना। 6x की जगह पर कितना आ जाएगा, 6x की जगह पर आ जाएगा 30। ठीक है, इसकी जगह पर आ जाएगा टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 30। और जिन लड़कों को कुछ भी नहीं आता, एक्स की वैल्यू में यहाँ पर 5 रखूंगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21, है ना। तो 21 क्या हो जाएगा, जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, और कुछ भी नहीं आता, इन्हें कुछ भी नहीं आता, और 1.8x को कुछ ना कुछ आता है, तो ये कितने हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू अगर मैं 5 रखूंगा तो ये कितने हो जाएंगे, 9। ठीक है, तो चलो इसके आगे एक चीज और लिख लेते हैं, ये 9 कौन से लोग हैं, 9 वो लोग हैं जो सिंगर्स हैं या फिर डांसर्स हैं लड़कों में। और ये 21 कौन से लोग हैं, ये है एन, एन स्टैंड्स फॉर नल्ला। ये जो शब्द है ये मैं मुझे मुझे दिल्ली वालों ने सिखाया कुछ दिनों पहले, तो मुझे लगा क्यों ना मैं इसका यूज करूं, है ना। जब आपको कोई भी नई चीज आती हो तो आपको उसका यूज करना चाहिए। ठीक है, चलो इसके आगे की बात देखते हैं अब।
एक बार हम इससे पहले कैलकुलेशन के लिए थोड़ी सी जगह कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है। अब देखो इसी वाले क्लू का आगे वाला पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो ये कह रहा है 60% ऑफ द गर्ल्स हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग टू डे इवेंट आर नाइदर सिंगर नो डांसर, है ना। तो 60% लड़कियां ऐसी है जिनको ना तो सिंगिंग आती है, ना ही डांसर, ना ही वो डांसर्स है। यानी कि कितनी परसेंट लड़कियां ऐसी है जिन्हें सिंगिंग या डांसिंग आती है, तो 40% लड़कियां हैं ऐसी। ठीक है। 40% ऑफ विच नंबर, 40% ऑफ द गर्ल्स हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग टू डे इवेंट। मतलब यहाँ का टोटल, इस पूरे कॉलम का टोटल में कितना मान लेता हूँ कि, इस पूरे कॉलम का टोटल में कितना मान लेता हूँ कि, है ना, जहां पर ये मैंने ग्रीन हाईलाइट किया यहाँ का और यहाँ का टोटल में कितना मान लेता हूँ कि, है ना। तो मैं यहाँ से क्या बोलूंगा कि 40% ऑफ द गर्ल्स, है ना। तो 40% ऑफ के को या तो सिंगिंग आती होगी या फिर डांसिंग आती होगी, है ना। दोनों नहीं आते होंगे क्योंकि दोनों के लिए तो मना कर रखा है कि दोनों चीजें किसी को भी नहीं आती, कि कोई डांसर सिंगर नहीं है और कोई सिंगर डांसर नहीं है। ठीक है। तो 40% को क्या लिखूंगा, 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू के, है ना, यानी कि कितना हो जाएगा 2/5 के। तो मुझे ये वाली बात पता है कि ये वाला जो नंबर है ना, मैं, ये है लड़कियों का नंबर, 2/5 के लड़कियों को सिंगिंग या डांसिंग आती है। ठीक है। तो लड़कियों का नंबर है तो ये क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। मैं तो नहीं बोल सकता कि 2/5, अगर मैं के की वैल्यू 1 ले लूं तो मैं ये तो नहीं बोल सकता 2/5। 2/5 का मतलब क्या होता है कि 0.4 लड़कियों को सिंगिंग या डांसिंग आती है, क्योंकि ये लड़कियों का नंबर है और लड़कियों का नंबर हमेशा क्या होता है, इंटीजर होता है। तो के की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, तो के की पॉसिबल वैल्यूज इस पूरी चीज को इंटीजर बनाने के लिए क्या क्या आ जाएंगे, के की पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी 5, है ना। के की वैल्यू आ जाएगी 10, पॉसिबल वैल्यू के की वैल्यू आ जाएगी 15, और इसी तरीके से आगे आगे चलती रहेगी। तो इनमें से कोई एक वैल्यू आएगी। अभी हम शॉर्ट लिस्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, क्या के की वैल्यू जीरो भी आ सकती है? तो इसका जवाब है के की वैल्यू जीरो नहीं आ सकती। ठीक है ना, क्योंकि हमने इस कॉलम में पहले ही लिख रखा था कि इस जगह पर जीरो नहीं आ सकता, और ये हमने कहाँ से लिखा था, ये लिखा था हमने क्लू नंबर 2 से। ठीक है। तो के की, इसको ही मैं मिटा रहा हूँ और के की वैल्यू जीरो को भी मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है। एक काम करते हैं, पहले के की वैल्यू को 10 लेकर के देखते हैं। के की वैल्यू को मैंने 10 लेकर के देख लिया, यानी कि 60% लड़कियों को तो कुछ नहीं आता, है ना। 60% लड़कियां एन है। ठीक है। और 40% लड़कियां क्या है, या तो सिंगर है या डांसर है, तो 40% कितना हो जाएगा, 4, है ना। तो अगर मैं के की वैल्यू को अगर 10 में मानता हूं, तो सिंगर और डांसर मिलाकर के कितनी आ जाएंगी लड़कियां, टोटल यहाँ पर कितनी आ जाएंगी लड़कियां जो सिंगर या डांसर है, 4 आ जाएंगी। ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, सिंगर और डांसर मिलाकर के टोटल कितने हो जाएंगे, डे 2 पर अटेंड करने वाले सिंगर और डांसर मिलाकर के टोटल कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 9+4। कितने हो जाएंगे, 9+4, यानी कि सिंगल और डांसर मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 13। ठीक है। अब देखो एक क्लू हमें नजर आ रहा है, एक क्लू हमें क्या नजर आ रहा है, क्लू नंबर 5। क्लू नंबर 5 को ढंग से देखो कि the number of singers interested in attending two-day event is one more than the number of dancers interested in attending a two-day event। अच्छा इधर ध्यान से देखो, मैं आप लोगों से मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि दूसरे डे में जो भी सिंगर्स हैं उनका मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है। तो आप कहोगे मैक्सिमम सिंगर्स 6 हैं। तो जो सिंगर्स दूसरे दिन की इवेंट अटेंड करने में इंटरेस्टेड हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, टोटल दूसरे दिन के सिंगर्स मिलाकर के टोटल कितने हो सकते हैं, 6। अब ये कह रहा है डांसर जो है ना, डांसर एक कम है ना। जो दूसरे दिन की इवेंट अटेंड करने में जो इंटरेस्टेड डांसर है वो जो दूसरे दिन के जो सिंगर्स हैं जो अटेंड करना चाहते हैं दूसरे दिन की इवेंट, उससे एक कम है। तो दूसरे दिन के डांसर्स कितने हो जाएंगे, 5। तो दूसरे दिन के टोटल डांसर्स और सिंगल मिला करके हाईएस्ट कितने आ सकते हैं, हाईएस्ट आ सकते हैं 11। अब आप कहोगे क्या 11 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो मैं कहूंगा नहीं। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि 11 से ज्यादा तो जब आते हैं जब आप सिंगर 7 मानते हो और इससे एक कम डांसर मानते हैं, तो कितना हो सकता था, 13। पर सिंगर को तो आप 7 मान ही नहीं सकते। सिंगर का हाईएस्ट नंबर क्या है, ये देखो इस कॉलम से, है ना। तो सिंगर और डांसर का हाईएस्ट नंबर कितना आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, सिंगर और हाईएस्ट का, सिंगर और डांसर का हाईएस्ट नंबर 11 से ज्यादा कभी आ ही नहीं सकता, है ना। तो 13 तो देखो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है ना। सेम केस यही होगा, अगर मैं टोटल के को अगर मैं 10 की जगह 10 ले लिया तो 10 तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं 15 लूंगा तो वापस से वही वाली बात हो जाएगी। क्या बात हो जाएगी कि सिंगर और डांसर्स का नंबर 13 से भी बड़ा आएगा, फिर 13 से भी बहुत ज्यादा बड़ा आएगा। इसका मतलब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी ओनली 5, है ना। तो दूसरे दिन की इवेंट जितनी लड़कियां अटेंड करने में इंटरेस्टेड थी वो नंबर कितना हो जाएगा, 5। तो देखो मैं सबको मिटा रहा हूँ यहाँ पर और मैं इसकी जगह पर लिख रहा हूँ 5। ठीक है।
तो क्योंकि ये फाइनल हमारा आंसर आ गया, तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ ब्लू कलर से, 5, है ना। इसमें से 60% को कुछ नहीं आता, है ना, तो 60% क्या है इसके अंदर, एन। ठीक है, ये शब्द याद कर लेना। सेट के साथ साथ आपको दुनियादारी की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3, है ना, जिन्हें कुछ नहीं आता। और जिन्हें कुछ ना कुछ आता है, सिंगिंग या डांसिंग, वो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, वो लड़कियां हो जाएंगी 2। ठीक है, वो लड़कियां हो जाएंगी 2। जिन्हें क्या आता है, जिन्हें आता है सिंगिंग या डांसिंग, तो सिंगिंग या डांसिंग का ब्रेकअप क्या है इन दोनों का, ये मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, जैसे इस जगह पर मुझे ब्रेकअप पता नहीं है, तो भी मैंने जगह खाली छोड़ी हुई है। ठीक है, तो ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए हमें जगह चाहिए। तो फिर एक बार वापस से मैं क्लू नंबर 5 की सारी इन्फॉर्मेशन में लिख देता हूँ। तो ये कह रहा है कि डे 2 में जितने भी सिंगर्स और डांसर्स ने इवेंट अटेंड की थी, तो अब तो मुझे पता लग ही गया कि ये लोग कितने हैं। ये लोग हैं 9+2। सिंगर और डांसर मिला करके कितने हैं, 11। तो ये कह रहा है कि डे 2 में जो सिंगर था ना, वो एक ज्यादा था, तो सिंगर और डांसर का ब्रेकअप कितना आ जाएगा, 6। और ये डांसर कितने हो जाएंगे, 5। तो सिंगर्स तो टोटल 6 ही है, यानी कि डे 2 पर सारे लड़के सिंगर भी प्रेजेंट थे और सारी लड़कियां सिंगर भी प्रेजेंट थी। तो लड़के सिंगर कितने थे, क्योंकि 6 तभी बनेंगे, वरना 6 बन ही नहीं पाएंगे। तो लड़के सिंगर कितने थे, लड़के सिंगर थे 4। ये लिख रखा है यहाँ पर, है ना। तो यहां से मैं कितना लिख दूंगा, यहां से मैं लिख दूंगा इस जगह पर 4। और लड़कियां सिंगर कितनी थी, लड़कियां सिंगर थी 2। तो हो गए 6 सिंगर, है ना। अब इधर देखो ध्यान से, यहां से मुझे क्या पता चलेगा कि सिंगर और डांसर मिलाकर के टोटल लड़के कितने थे, टोटल लड़के थे 9। 9 में से 4 सिंगर है, तो डांसर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर डांसर हो जाएंगे 5। और यहाँ पर लड़कियां कितनी थी, सिंगर डांसर मिलाकर के 2, और दोनों की दोनों ही सिंगर है, यानी कि लड़कियां डांसर दूसरे दिन एक भी दिन आने में इंटरेस्टेड नहीं होगी, है ना। तो ये वाला ब्रेकअप भी हमें पता चल गया। तो थोड़ी सी जगह यहाँ पर भी हो जाएगी, मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो क्लू नंबर 5 भी एक तरीके से हम कंप्लीटली यूज कर चुके। ठीक है, इसके बाद में क्लू नंबर 4 को देख लेते हैं। क्लू नंबर 4 क्या बोल रहा है कि नो गर्ल इज इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग 3 डे इवेंट। यानी कि यहाँ पर जो लड़कियों का नंबर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। और जब मैंने सेट शुरू किया था तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो यहाँ पर कंटिन्यू होगा और वो यहाँ पर भी कंटिन्यू होगा, यानी कि इन दोनों बॉक्सेस के अंदर नंबर कितने हो जाएंगे, इन दोनों के अंदर भी हो जाएंगे 0 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 0 और मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 0। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ इसको 0 को। उसका एक रीजन है, आपको समझ में आ जाएगा बाद में, क्योंकि मुझे नीचे जगह चाहिए यहाँ पर लिखने के लिए कुछ। ठीक है, अब देखो एक बात सुनो ध्यान से। इसका सम कितना है, इस पूरे कॉलम का सम कितना है, 5, है ना। उसमें से ऊपर तो 0 आ गया, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5, है ना। तो इसको फिर मैं ब्लू कलर से लिख देता हूँ, क्योंकि ये वाला नंबर जो है परमानेंट हो गया हमारा। तो यहाँ पर मैं कितना लिख दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5। ठीक है, फिर मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले क्या बोला था कि यहाँ वाला जो नंबर है ना, यहाँ पर कंटिन्यू होगा, बोला था थोड़ी सी देर पहले। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा 5। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 5। और फिर एक और बात कि इन तीनों का सम कितना आ रहा है, इन तीनों का सम आ रहा है 15। ठीक है, तो 0 + 5 + 10, तो जो ये बॉक्स खाली है ना लड़कियों का थर्ड नंबर वाला, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, अच्छा, इसका ब्रेकअप भी हम लोग लिख सकते हैं। ब्रेकअप हम क्या लिख सकते हैं इसका, यहाँ पर अगर आप चाहो तो ऐसे ब्रेकअप भी आप इसका लिख सकते हो कि इसमें से सिंगर कितनी है, इसमें से डांसर कितनी है, और इसमें से किसी को कुछ भी नहीं आता, है ना। तो सिंगर डांसर कितनी है, इसके अंदर सिंगर है 2, डांसर है एक भी नहीं, और जिन्हें कुछ नहीं आता वो कितनी है, 3। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे वैसे कॉपी कर सकते हैं हम लोग कि सिंगर, डांसर और जिन्हें कुछ नहीं आता, तो 2, 0 और 3। ठीक है, अच्छा अब एक बात, क्लू नंबर जो 4 है ना, उसका एक और पार्ट बचा हुआ है जो कि हमने नहीं पढ़ा है। तो ये कह रहा है कि डे 3 का जो अटेंड इवेंट करने, मतलब अटेंड करने में जो इंटरेस्टेड थे वो कौन थे। तो ये कह रहा है इसमें सारे के सारे मेल सिंगर्स थे, है ना। तो बॉयज वाला ही कॉलम खाली है, तो सिंगर्स कितने हैं, मेल सिंगर्स कितने हैं, तो इसका जवाब है ये 4। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग कि 4 मेल सिंगर्स। इसके बाद में क्या बोल रहा है
कि टू डांसर्स, तो टू डांसर तो कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, पर देखो लड़कियों का तो नंबर 0 आना है ना। तो इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली ये बोलना चाहता है कि जो दो डांसर है ना, ये दोनों के दोनों डांसर भी कौन थे, लड़के ही थे। तो ये कह रहा चार तो मेल सिंगर्स है ना। यहाँ पर अगर ये नहीं भी लिखता ना, मेल नहीं भी लिखता, तब भी हम क्या लेते हैं यहाँ पर, अ, मतलब यही लिखते हैं, हम मेल ही लेते हैं। अगर ये यहाँ पर मेल वर्ड अगर नहीं भी लिखता, तब भी हम इसको लड़का ही मानते हैं, क्योंकि लड़कियों का नंबर तो जो है ये 0 है ना यहाँ पर, इसलिए। ठीक है। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी यहाँ पर क्या हो जाएगी, तीसरी कैटेगरी हो जाएगी एन वाली, है ना। इसका नंबर मुझे पता नहीं है भाई। ठीक है। तो ये वाला नंबर कितना आ जाएगा, इसका टोटल लड़के कितने हो जाएंगे जिन्होंने तीसरे दिन की इवेंट अटेंड की है। ठीक है। तो देखो, ये सिंगर और डांसर मिला करके तो कितने हो रहे हैं, 6। और एन को मैं मान लेता हूँ, 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ इसको वाई, 6 + y वेरिएबल है ये। तो फिर मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो नंबर्स है ना, ये यहाँ पर ऐसे कंटिन्यूएशन में चलेंगे, जब मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो इन तीनों जगह पर क्या आ जाएगा, 6 + y, और इनका ब्रेकअप यहीं से ही कॉपी होगा जैसा कि यहाँ पर है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 + y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 + y। अब आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि y को कंसिडर करने की जरूरत ही क्या थी। तो देखो, इसने ये बोला है कि ओनली नहीं लगा रखा है इसने। अगर ओनली लगा रखा होता ना कि ओनली ऑल मेल सिंगर्स एंड 2 ऑफ द डांसर्स अटेंडेड, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लड़के हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है ना, नल्ले हैं, पता ही होगा आपको। बहुत सारे ऐसे भी होंगे इसके अंदर जिन्हें कुछ नहीं आता, तो वो भी तो अटेंड कर सकते हैं। मना तो किया हुआ नहीं है, तो हमें कंसिडर तो करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, इसका भी ब्रेकअप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसा कि मैंने लिखा था यहाँ पर, सिंगर, डांसर और एन। तो देखो, एन तो ये है ही, और यहाँ पर भी मैं क्या लिख देता हूँ, सिंगर, डांसर और एन। तो एन को तो मैंने वाई ही माना है यहाँ पर, और सिंगर डांसर कितने हो जाएंगे, 4 और 2, और ये भी कितना हो जाएगा, 4 और 2। ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, इस पूरे जो कॉलम का सम है, इसका और इसके अंदर जो नंबर आएगा उनका सम कितना है, 30 है ना। दो जगह का सम कितना है, 30 है। तो एक जगह पर अगर 6 + y लिख रखा है, तो फिर दूसरी जगह पर क्या लिखा जाएगा, तो 30 में से माइनस क्या करना है मुझे, 6 + y। तो ये कितना हो जाएगा, 24 - y, यानी कि 24 - y कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस नंबर विल बिकम 24 - y। ठीक है। इसको भी हम लोग मिटा देते हैं, है ना। अब इधर ध्यान से देखो कि मुझे लड़के सिंगर कितने चाहिए। मुझे यहाँ पर टोटल लड़कों का सिंगर्स का नंबर कितना आ रहा है टोटल, तो इसका जवाब है 4 आ रहा है ना। तो 4 तो सिंगर यहाँ पर हो चुके, इस जगह पर हो चुके। यानी कि जो ये नीचे वाले जो है ना, यहाँ पर सिंगर, डांसर और इसका नल्लो का ब्रेकअप क्या हो जाएगा। ठीक है। तो इधर देख लो, यहाँ पर सिंगर तो एक भी नहीं आएगा, क्योंकि 4 ऑलरेडी ऊपर की तरफ आ गए। और डांसर्स कितने हो जाएंगे, डांसर टोटल हमें कितने चाहिए, डांसर हमें चाहिए यहाँ से देखो 5 चाहिए। 5 में से हमें 2 मिल गए, 2 मिल गए, तो यहाँ पर डांसर्स कितने आ जाएंगे, यहाँ पर डांसर्स आ जाएंगे 3। ठीक है। और इसको आप छोड़ सकते हो, है ना। ये मुझे कितने चाहिए, 21, छोड़ सकते हो इसको 2 मिनट के लिए। इस चीज के लिए भी क्यों मेहनत करनी, जब हमें ऐसा लग रहा है कि इससे कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया होगा। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में आगे की बात हम लोग देख लेते हैं कि ये वाला जो नंबर है ये इधर कंटिन्यू होगा, जैसा कि मैंने सेट शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को बताया था। तो देखो, मैं बिल्कुल सेम कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज 24 - y, है ना। और यहाँ पर भी 3 ब्रेकअप में लिखूंगा इनके, सिंगर, डांसर और, है ना। तो चलो, सिंगर कितने हो जाएंगे, 0, ये हो जाएंगे 3। इसका मैंने कैलकुलेट नहीं किया अभी, ठीक है, जरूरत पड़ेगी भी नहीं शायद, है ना। भरोसा रखो भगवान पर थोड़ा सा। अच्छा, इधर देखो ध्यान से। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि इस पूरे कॉलम का सम कितना है, एक तो इसका, इसका और इसका मिलाकर के सम कितना आना चाहिए, 40। इन दोनों का मिलाकर के सम कितना आ रहा है, इन दोनों का, है ना। 6 + y और 24 - y कितना होता है, 30। यानी कि जो थर्ड वाला जो बॉक्स बचेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10। तो इसके अंदर सम कितना आ जाएगा, इसके अंदर सम आ जाएगा 10। ठीक है। इसके अंदर सम आ जाएगा 10। तो इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से। अच्छा, अब इधर ध्यान से देखो, लड़कियां कितनी थी,
लड़कियां टोटल कितनी थी? लड़कियां थी टोटल 15। ठीक है, ये रही 15। 15 में से देखो हमें इसका सारी लड़कियों का ब्रेकअप पता है यहाँ पर, है ना। ब्रेकअप क्या क्या पता है हमें सारी लड़कियों का, कि इसमें से सिंगर्स कितनी हैं, डांसर्स कितनी हैं, और एन कितनी है ना, हमें सारा पता है यहाँ से। तो सिंगर कितनी है, ये रहा इस टेबल में, सिंगर्स हैं 2। डांसर्स कितनी है, तो डांसर हैं 4, है ना। और बाकी ऐसी लड़कियां जिन्हें कुछ नहीं आता वो लड़कियां कितनी है, 9, है ना। तो देखो अभी मुझे सिंगर्स कितने मिल गई, है ना। तो देखो यहाँ से सिंगर्स मुझे 2 मिल गई, तो फिर बाकी की सिंगर्स का है। अच्छा, सारी लड़कियों में से, क्योंकि लड़कियां सारी हो गई तो जो भी छुपी हुई होगी ना वो इन्हीं के अंदर छुपी हुई होगी। तो सिंगर्स कितनी थी, लड़कियां 2, यानी कि ये जो 10 है ना इसके अंदर सिंगर, डांसर और जिन्हें कुछ भी नहीं आता। ठीक है। तो सिंगर्स तो 2 लड़कियां सिंगर्स थी और 2 की 2 सिंगर्स ऊपर आ गई, ये 5 के अंदर, ये यहाँ पर इस जगह पर। तो यहाँ पर सिंगर कितनी हो जाएगी, 0। इसके अलावा डांसर कितनी थी, 4, तो ऊपर डांसर 0 है, यहाँ पर डांसर कितनी है, 0, तो फिर यहाँ पर डांसर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 4। ठीक है। और फिर ये ऊपर जिन्हें कुछ नहीं आता था वो 3 है, तो देखो ये वाला निकालना आसान है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9। ठीक है। तो इससे मैं मिटा देता हूँ, और, है ना। अब इधर देखो ध्यान से, मैं ये वाली बात इनके लिए नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता इनके लिए, यहाँ पर जैसे मैंने लड़कियों का ब्रेकअप लिखा ना पूरा, ऐसे में इनका नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि हमने जो टोटल लड़के माने थे ना शुरू में, 10x माने थे, है ना। मैं ये वाली बात शायद पहले एक्सप्लेन करना भूल गया। और एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, 5, एक्स की वैल्यू हमारी 5 आ रही थी। यानी कि टोटल लड़के कितने आ रहे थे हमारे, 10x माने थे तो 10x, यानी कि कितने आ रहे थे टोटल लड़के, 50 आ रहे थे, है ना। तो टोटल लड़के जब 50 आ रहे थे ना, तो मेरे पास में हिसाब किताब कितनों का है, हिसाब किताब है मेरे पास में 40 का केवल, है ना। तो 10 लड़के वो हैं जिन्हें आने में, ना तो उन्हें अकेले केवल पहले दिन आने में इंटरेस्ट है, या फिर पहले दूसरे दिन आने में भी इंटरेस्ट नहीं है, और पहले दूसरे तीसरे दिन आने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो जो मैंने 4 टाइप बताया था ना, तो उसमें से पहले टाइप के वो लड़के हैं। तो मुझे ये नहीं पता कि उन 10 में से कितने डांसर्स और कितने सिंगर्स निकल गए, तो मैं इसके बारे में कोई ज्यादा कमेंट वगैरह मैं कर नहीं सकता। ठीक है। हाँ, मैं एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ यहाँ पर, वो बात मैं क्या कह सकता हूँ, कि जैसे लड़के यहाँ पर कितने थे, लड़के थे जिनको डांस या सिंगिंग आती है, तो लड़के कितने थे, 10, है ना। और मेरे पास में हिसाब किताब कितनों का है, जिन्हें डांस या सिंगिंग आती है। तो देखो पहले दिन कितने, यहाँ पर तो दूसरे दिन तो मेरे पास में हिसाब किताब है कि 4 लड़कों को सिंगिंग आती है, 5 लड़कों को डांसिंग आती है ना। तो 9 लड़कों का तो हिसाब किताब है मेरे पास में। ठीक है। यहाँ पर भी पहले दिन भी यही कंटिन्यू होंगे, पर इस 10 का ब्रेकअप क्या है ये मैं नहीं बता सकता, है ना। कि इसमें से सिंगर कितने हैं, इसमें से डांसर कितने हैं, और इसमें से नल्ले कितने हैं। अब इधर ध्यान से देख लो, क्योंकि मेरे पास में क्या सिंगर्स का पूरा हिसाब किताब है, तो जवाब है हाँ, सिंगर्स तो चारों के चारों लड़के हैं, है ना। डांसर्स कितने, डांसर 5 हैं। तो अब आप ये कह दोगे कि एक डांसर यहाँ पर आना चाहिए, तो मैं कहूंगा ऐसा आप कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि लड़के टोटल कितने थे, 50 थे, है ना। हो सकता है 50 में से 40, 40 तो किसी ना किसी इवेंट में इंटरेस्टेड है, और 10 ऐसे हैं जो तीनों में से, ये जो 3 जो मैंने रो बनाया था ना, तीनों में से किसी भी दिन इंटरेस्टेड ना हो। तो ऐसा हो सकता है कि एक डांसर इधर निकल गया हो, ऐसा हो सकता है। और बाकी के 4 सिंगर और 5 डांसर इधर निकल गए हो। दिस इज सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2 क्या हो सकता है, कि यहाँ पर एक भी डांसर ना निकला हो, यहाँ पर 0 डांसर हो, है ना। और यहाँ पर क्या हो, 4 सिंगर और 6 डांसर हो, ऐसा भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर डांसर का नंबर कुछ भी आ सकता है, यहाँ पर डांसर का नंबर 1 भी आ सकता है, और यहाँ पर डांसर का नंबर 0 भी आ सकता है। ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, तो पहले हम, है ना, वो ही वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है। तो देखो जिस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था ना, वो है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसे कि अभी अभी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था आपको, कि यहाँ पर जो 10 लोग हैं ना, इनमें डांसर या तो 1 भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि टोटल लड़के कितने थे, 50। 50 के 2 ग्रुप बने, जो कभी ना कभी किसी ना किसी एक दिन, 2 दिन या 3 दिन आने वालों में इंटरेस्टेड थे। और 10 लोग वो थे जो कि तीनों में से किसी भी दिन आने में इंटरेस्टेड नहीं थे। अब डांसर्स कितने थे लड़के हमारे पास में, फिर से एक और बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डांसर्स थे 6।
हमारे पास में अकाउंट कितनों का है अभी? 3 ईयर है, 2 ईयर है, तो 5 डांसर्स तो है हमारे पास में, है ना? तो हो सकता है कि एक जो डांसर हो वो इन्हीं 40 के अंदर छुपा हुआ हो, है ना? आ रही है बात समझ में? इसी के अंदर छुपा हुआ हो, ठीक है? या ऐसा भी हो सकता है कि एक डांसर इसके अंदर छुपा हुआ हो, ये जो 10 है ना, इनका अकाउंट हमने इस टेबल के अंदर नहीं लिखा है क्योंकि इसकी जरूरत भी नहीं थी। ये वो लोग हैं जो आने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे, है ना? क्योंकि देखो इसके अंदर ये लिख रखा है ना, जो मैंने पहले चार टाइप बनाए थे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आने में इंटरेस्टेड नहीं है ना? अगर ये पूछेगा कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो देखो लड़कियां 15 थी और 15 की 15 आने में इंटरेस्टेड है, ठीक है? कभी ना कभी तो आने में इंटरेस्टेड है, या तो एक दिन या 2 दिन या तीनों दिन, ठीक है? पर लड़के 50 है और 50 में से केवल 40 ही ऐसे हैं जो कि कभी ना कभी आने को तैयार हैं। 10 लड़के ऐसे हैं जो कि कभी कभी भी आने के लिए तैयार नहीं है, तो 10 लड़कों के बारे में मैंने कुछ लिखा ही नहीं। तो हो सकता है मेरे पास में भी सिंगर और डांसर मिलाकर के टोटल कितने हो गए, है ना? तो 5 तो ये है डांसर, और सिंगर कितने हैं? 4। तो मेरे पास में 9 लोग तो पक्के हैं इसके अंदर, इन 40 के अंदर 9 लोग तो पक्के हैं। 9 लोग कौन से हैं? 4 तो सिंगर, और डांसर कितने नजर आ रहे हैं मुझे अभी? 5, है ना? ठीक है, ये किस में नजर आ रहा है मुझे? मुझे ये ऊपर वाले नंबर्स के अंदर नजर आ रहे हैं, जो कि दोनों मिलाकर के 6 + y और 24 - y, यानी कि ये 30 लोग हैं, है ना? ये 40 कैसे बना मैं बता रहा हूँ। अब ये 10 है। ऐसा हो सकता है कि एक डांसर, क्योंकि सिंगर तो पूरे हो गए, तो इन 10 में से सिंगर तो होगा नहीं, सिंगर तो 0 होगा। हो सकता है कि इसके अंदर एक डांसर इसके अंदर छुपा हुआ। तब तो मैं बोल दूंगा कि जो पहले दिन जितने भी लड़के अटेंड करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है ना, उनमें से डांसर्स और सिंगर्स कितने हैं? तो डांसर्स कितने आ जाएंगे टोटल? 6। और सिंगर्स कितने आ जाएंगे? 4। तो डांसर्स और सिंगर्स कितने हैं 40 में से? डांसर्स और सिंगर्स हैं 10, यानी कि कितने ऐसे हैं जो कि नाइदर डांसर्स नोर सिंगर्स हैं? तो आप क्या करोगे? 40 - 10, यानी कि आंसर कितना दोगे? 30, है ना? या फिर ऐसा भी तो हो सकता है, दूसरा केस मैं बता रहा हूँ, कि 30 का तो ब्रेकअप ही आ गया। हो सकता है कि ये जो 10 हो ना, इसमें से सिंगर तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिंगर तो 4 ही लड़के थे और चारों लड़के इन 30 के अंदर आ गए। वो डांसर कितना हो सकता है? डांसर भी एक भी ना हो, तो अब आप कहोगे कि डांसर तो कितने लड़के हैं? डांसर तो है 6 लड़के। तो हमारे पास में तो इन 30 में डांसर 5 ही हैं। अब एक डांसर किधर गया? तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो 10 है इसके अंदर भी तो सिंगर या डांसर भी तो मना कर सकता है कि मैं तीनों दिनों में से किसी भी दिन इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो हो सकता है एक डांसर इसके अंदर हो। तो हो सकता है कि 10 का ब्रेकअप क्या हो? 0 0 हो यहाँ पर, कि डांसर भी 0 हो और सिंगर भी 0। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था कि यहाँ पर डांसर्स की संख्या कितनी आ सकती है? 1 भी आ सकती है और 0 भी आ सकती है। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पर कि जो टोटल जो 40 होगा ना, 40 के अंदर सिंगर और डांसर कितने कितने आ सकते हैं? सिंगर और डांसर कितने आ सकते हैं? सिंगर तो 4 ही आएंगे, और डांसर्स कितने आ सकते हैं? 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, ठीक है? अब इधर ध्यान से देखो, तो टोटल सिंगर्स और डांसर्स टोटल कितने आ सकते हैं? 4 + 5 9, और 4 + 6 10। तो टोटल और सिंगर और डांसर कितने आ सकते हैं? या तो 9 आएंगे या फिर 10 आएंगे। तो ऐसे कितने लोग हैं जो ना तो सिंगर है ना डांसर है? तो या तो उनका आंसर 40 - 9 आएगा, यानी कि 31, या फिर कितना आएगा उनका आंसर? 40 - 10, यानी कि कितना आएगा? 30। तो देखो हम ये नहीं बता सकते पहले दिन का इवेंट अटेंड करने के लिए कि इनमें से कितने लोग सिंगर्स या डांसर नहीं है। तो पहले का तो हम जवाब नहीं दे सकते, यानी कि नहीं डिटरमाइन कर सकते। एक और बात की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, आप ये मत सोच लेना कि इसमें पहले दिन के साथ साथ ये ऊपर वाले कॉलम का नंबर क्यों जोड़ रहे हैं, इनका नंबर क्यों जोड़ रहे हैं। तो इसका जवाब सुन लो, हम केवल इसी के ऊपर फोकस क्यों नहीं कर रहे? तो इसका जवाब सुन लो, यहाँ पर ओनली नहीं लगा हुआ है ना? ओनली 1 डे इवेंट नहीं लगा हुआ है। ओनली लगा हुआ था तभी हम वो कंसिडर करते हैं, ठीक है? तो पहले को तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, है ना? पहले को तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो एक बार मैंने पहले भी समझा दिया था, उसके अलावा मैंने एक और बार आपको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा क्या है? द नंबर ऑफ फीमेल डांसर्स हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग 1 डे इवेंट। तो देखो ये तो बड़ा सिंपल है। फीमेल डांसर्स कितनी है जो पहले दिन का इवेंट अटेंड करने में इंटरेस्टेड है? तो इसका जवाब है 4। तो इसका जवाब तो कुछ भी हो सकता है जो कि सिंगर और डांसर नहीं है। तो इसका जवाब 31 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? पर इसका तो हम कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4, ठीक है? तो हम इसमें से क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? हम इसमें से डिटरमाइन कर सकते हैं ओनली सेकंड, ठीक है? अच्छा, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास? तो एक्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 50। और बॉयज को मैंने टोटल कितना माना था? बॉयज को मैंने माना था 10x, है ना? मैं उस टाइम पर एक्सप्लेन करना भूल गया, एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखना भूल गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? 5। तो टोटल बॉयज कितने आ जाएंगे? 50, ठीक है? इसके बाद में तीसरा क्या है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लासेस आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग ए 2 डे इवेंट? तो 2 डे इवेंट के अंदर टोटल कितने लोग हैं? कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि 2 डे इवेंट
अटेंड करने में इंटरेस्टेड है। तो देखो मैं इसको रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो 30 लड़के और 5 लड़कियां, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 35। और टोटल, टोटल लोग कितने हैं? टोटल है 50 लड़के और 15 लड़कियां। तो ये फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 35/65। 35/65 कितना हो जाएगा? 7/13। ठीक है। तो कितने लोग, उन लोगों का फ्रैक्शन क्या बनेगा जो कि 2 दिन का इवेंट अटेंड करने में इंटरेस्टेड है? तो दिस विल बी 7/13। ठीक है। इसके बाद में क्या बोल रहा है ये? वोट बेस्ड कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नंबर ऑफ मेल डांसर्स हु आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग वन डे इवेंट। तो वन डे इवेंट के जो मेल डांसर्स होंगे, है ना, तो वो कितने हो सकते हैं? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि इन 10 का ब्रेकअप 1 या 0 कुछ भी हो सकता है ना? तो मैंने करके और इसको मिटा भी दिया, एक बार मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पर। तो मेल डांसर्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर? मेल डांसर्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे? सिंगर, डांसर और जिनको कुछ नहीं आता, 4। ये कितना हो जाएगा? या तो 5 होंगे या 6 होंगे, इनको छोड़ दो। तो ये क्या हो सकते हैं? या तो ये 5 हो सकते हैं या फिर ये 6 हो सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ये ए। और ये क्या हो जाएगा? हाउ मेनी फीमेल डांसर्स आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग ए 2 डे इवेंट। तो कितनी फीमेल डांसर्स हैं जो कि 2 दिन का इवेंट अटेंड करने में इंटरेस्टेड है? तो इसका जवाब तो देखो हमें ये पता चल रहा है, ये यहाँ से 0, या यहाँ से भी हम दे सकते हैं। ठीक है। तो इसका जवाब कितना हो जाएगा? 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ए। ठीक है। तो मैंने पूरी कोशिश की इसको काफी डिटेल में समझाने की। तो आप कमेंट जरूर करना कि कितने लोगों को एक्सप्लेनेशन ठीक लगा और समझ में आ गया। ठीक है। और जो भी मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा ज्ञान दिया है कि जिन्हें कुछ नहीं आता, है ना, उन्हें क्या कहते हैं, तो ये ज्ञान आपको बांटना चाहिए। आगे भी आप लोग इसको बांटते रहना। जितना इस टाइप का आप ज्ञान बांटोगे, इस टाइप का ज्ञान उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है। ठीक है, चलो हम लोग मिलते हैं एक नए सेट के साथ।